वर्चुअल मेमोरी के लाभ। मेन मेमोरी का आकार कम होने पर भी किसी बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन संभव हो पाता है। प्रोग्रामर को प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता है। इससे सीपीयू की उपयोगिता तथा थ्रूपुट बढ़ती है। वर्चुअल मेमोरी के दोष क्या हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन के समय भी अधिक लगता है। क्या आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बना एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो डाटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक बिट 0 या 1 को अस्थायी रूप से भंडारित कर सकता है। प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक यानी कि मुख्य मेमोरी और इधर है द्वितीयक सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के भीतर लगा रहता है जबकि द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर रहता है। प्राथमिक मेमोरी अस्थायी वोलाटाइल है जबकि द्वितीयक मेमोरी नॉन वोलाटाइल अस्थायी है। प्राथमिक मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, द्वितीयक मेमोरी की क्षमता असीमित होती है। प्राथमिक मेमोरी की गति तेज होती है, द्वितीयक मेमोरी की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है प्राथमिक मेमोरी से। एक्सेस टाइम प्राथमिक मेमोरी में कम लगता है नैनो सेकेंड में, जबकि द्वितीयक मेमोरी में समय अधिक लगता है मिली सेकेंड में। प्राथमिक मेमोरी की प्रति बिट लागत अधिक होती है जबकि द्वितीयक मेमोरी की प्रति बिट लागत कम होती है। विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा स्टोरेज क्षमता। एक्सेस टाइम इन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी रजिस्टर का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है जबकि स्टोरेज क्षमता 200 बाइट होती है। कैश मेमोरी की एक्सेस टाइम 3 से 10 नैनो सेकेंड, स्टोरेज क्षमता 32 KB से 4 MB तक। रैम का एक्सेस टाइम 11 से 60 नैनो सेकेंड, स्टोरेज क्षमता 16 MB से 4 GB तक। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम 10 से 50 मिली सेकेंड, स्टोरेज क्षमता 160 GB से 1600 GB तक। ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम 100 से 200 मिली सेकेंड लगता है जबकि स्टोरेज क्षमता 700 MB से 60 GB तक होता है ऑप्टिकल डिस्क का। बृहद स्टोरेज यूनिट मास स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के अनुप्रयोग में वृद्धि होने के कारण विशाल डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जरूरत उत्पन्न हुई। इसके लिए कम लागत तथा असीमित क्षमता वाले बृहद स्टोरेज यूनिट का उपयोग किया जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं डिस्क एरे। डिस्क एरे यह उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क प्लेटर का समूह है। हार्ड डिस्क ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। इसे किसी भी कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़कर डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे RAID यानी कि रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कहा जाता है। डिस्क एरे को रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कहा जाता है। CD-ROM CD-ROM ज्यूक बॉक्स। CD-ROM डिस्क, CD-ROM ड्राइव तथा निर्धारित सॉफ्टवेयर का सेट है जिसे एक डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है। एक ज्यूक बॉक्स में सैकड़ों CD-ROM हो सकते हैं जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। इसका प्रयोग लंबे समय तक डाटा सुरक्षित रखने यानी कि आर्कीव के लिए किया जाता है। बफर यह अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी का एक भाग है। बफर अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी का एक भाग है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस को देने से पहले डाटा के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। दो उपकरणों के बीच डाटा स्थानांतरण की गति में अंतर रहने पर बफर का उपयोग किया जाता है। ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डाटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध न हो। बफर व कैश की कार्यपद्धति व उद्देश्य एक ही है, पर कैश की तुलना में बफर का भंडारण अधिक अस्थायी होता है। स्पूलिंग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर उसे पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है। इस कार्य को स्पूलिंग कहा जाता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डाटा लेकर प्रिंट करता है। कंप्यूटर मेमोरी का चयन, सिलेक्शन ऑफ मेमोरी फॉर यूज। प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम तथा रोम आदि तीव्र गति वाली मेमोरी है, परंतु इनकी स्टोरेज क्षमता कम तथा प्रति बिट लागत अधिक होती है। दूसरी तरफ सहायक मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क
तथा हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क CD, DVD, ब्लूरे डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है तथा प्रति बिट लागत भी कम होती है, परंतु इससे डाटा प्राप्त करने की गति एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत धीमी होती है। कंप्यूटर के लिए मेमोरी का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि कम खर्च में महत्तम उपयोगिता प्राप्त की जा सके तथा डाटा प्रोसेस की गति भी धीमी ना पड़े। स्टोरेज क्षमता, ये जो पिरामिड बना हुआ है इसका बता रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्टोरेज क्षमता कम होगी, एक्सेस टाइम नीचे ज़्यादा लगता है। एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप का भंडारण क्षमता तो अधिक होता है, लेकिन एक्सेस टाइम अधिक लगता है। इस तरह से इस फिगर को समझ सकते हैं। और रजिस्टर की लागत अधिक होती है, स्पीड गति अधिक होती, स्पीड तो तेज होती है लेकिन भंडारण क्षमता कम होती है। जबकि मैग्नेटिक टेप का भंडारण क्षमता अधिक होता है तो गति कम होती है। अब मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किस प्रकार में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम और रोम। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहती है। सेकेंडरी स्टोरेज में कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, क्या कहलाता है? केवल रीड। रैम वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं रोम में। इसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप में स्टोर करता है। रैम निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है रोम का। कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है EEPROM। रोम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। रोम का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। रोम का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? डायनेमिक रैम को। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है कैश मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम। PROM का विस्तारित रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप में स्टोर किया जाता है रैम में। रैम क्या है? एक टेम्पररी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता स्टोर किए जाते हैं रोम में रीड ओनली मेमोरी में। रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। CPU जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? मैग्नेटिक टेप।
ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है कहलाता है नॉन वोलाटाइल। रैम का पूरा रूप, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपीरोम का पूर्ण रूप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? डिस्क ड्राइव। थिंक रिजिड मेटल और मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलाटाइल। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं ट्रैक्स। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है कहलाता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। सीडी रोम तथा CDRW में क्या अंतर है? CDRW को राइट किया जा सकता है पर CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी। रैम एक स्टोरेज यूनिट है, प्राथमिक या मेन मेमोरी। CD से आप पढ़ और लिख सकते हैं। CD रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD तथा DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। CDRW डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। CDRW पर आप सूचना को रीड राइट तथा रीराइट कर सकते हैं। CDRW का पूरा रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है ट्रैक्स और सेक्टर में। कंप्यूटर सिस्टम में वर्म का विस्तारित रूप है राइट वंस रीड मेनी। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम यानी कि संक्षिप्त रूप है CDRW। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रिट्राइव। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल कंप्रेशन। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत सेकेंडरी मेमोरी की। बैकअप का अर्थ है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने लोकेट में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो कैश मेमोरी का। इनमें सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित अस्थायी परमानेंट मेमोरी कहलाता है रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी। DVD का विस्तारित रूप है डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है ऑप्टिकल भंडारण। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है
रीड ओनली। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक के बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सर्वर। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण है। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। द्वितीयक मेमोरी के क्रमानुसार सीक्वेंशियल एक्सेस तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति का उदाहरण है जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं जिस क्रम में उन्हें स्टोर किया जाता है। इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है कहलाता है चिप। चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रोम तथा रैम इसके उदाहरण हैं। पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम तथा EPROM दोनों में। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहलाता है रोम रीड ओनली मेमोरी। CD पर आप कर सकते हैं पढ़ना और लिखना दोनों। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य CD को हम एक बार लिख सकते हैं जबकि CDRW पर बार बार लिखा जा सकता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। CDRW का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी।
वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या मिटा नहीं सकता है कहलाता है केवल रीड ओनली। रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट यानी कि गुम नहीं होते हैं। इनमें से सभी यानी कि रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी